गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बोर्ड एग्जामिनेशन के जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीट ले रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन का, जिसमें अभी टेस्ट हुआ था। 30 मार्क्स का वो सीट है, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन हमने लिया है और सेक्शन डी केस स्टडी बेस्ड। तो अभी आज सेक्शन ए ले रहे हैं आपके सामने, सेक्शन ए करा रहे हैं। और इसके बाद इस सीट के बाद जो है ये सब एग्जामिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर रिप्रोडक्शन बायो में कराएंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, नीचे से चल रहे हैं। इफ द पॉइंट ए 0 कॉमा बी एंड 1 कॉमा 1 आर कॉलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। कैसे निकालेंगे इसको? तो 1 बाई ए एक एरिया का फार्मूला है, हम उसमें भी रख सकते हैं। अभी तो ये कोर्स से डिलीटेड है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड में आ सकता है। तो जैसे हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये है आपका 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो गया इक्वल टू, कॉलिनियर में एरिया 0 होता है। तो 1/2, यहाँ पर x1 की जगह क्या रखेंगे a, y2 की जगह क्या रखेंगे जो है b, माइनस y3 की जगह क्या रखेंगे 1, फिर इसी तरह से प्लस x2 की जगह क्या रहेगा 0, y3 की जगह क्या रहेगा 1, माइनस y1 की जगह 0, फिर प्लस x3 की जगह क्या है 1, y1 की जगह 0, माइनस y2 की जगह जो है आपका b। बस सिंपल है क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या होगा, 0 का टर्म मल्टीप्लाई होगा 0, यहाँ पर आपका हो गया ab माइनस 1/2 है। अब यहाँ पर 0, यहाँ पर जो है ये देखिए माइनस बी में 1 का हुआ माइनस बी, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इस टर्म को देखते हैं, यहाँ पर हमारा क्या था जो है, यहाँ पर 0 टर्म हो चुका है और यहाँ पर जो है ए बी है माइनस ए, यहाँ पर माइनस ए। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ क्या बचा, अगर हम 1/2 इक्वल टू 0 डिवाइड करते हैं तो 0 हो जाएगा। तो ए बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ए बी को इस तरफ रख देते हैं और माइनस को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, a प्लस बी इक्वल टू ए बी, ये आया। डिवाइडेड बाई ए बी, दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ 1 बाई बी, यहाँ 1 बाई ए इक्वल टू 1, बस यही लाना था। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। और अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। इफ द डिस्टेंस बिटवीन x3, दोनों का डिस्टेंस दे दिया है, डिस्टेंस का फॉर्मूला रखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका टू दे दिया है √5 डिस्टेंस। x की वैल्यू पूछा जा रहा है। x2 क्या है, यहाँ पर x2 है 4 माइनस x1 क्या है x का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 5 और माइनस y1 है 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √5। 4 माइनस x का होल स्क्वायर, रूट स्क्वायर ऑन दी बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा। 4 माइनस x का होल स्क्वायर और यहाँ 5 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा जो है 5 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4, रूट हटा दे रहे हैं, सॉरी रूट हट जाएगा, तो रूट अब नहीं रहेगा, इसका टू यहाँ भी रूट हट चुका है, ठीक है। तो अब 4 माइनस x का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी, 16 माइनस 2ab मतलब 8x प्लस x स्क्वायर, 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देखिए जो है x स्क्वायर माइनस 8x और 4 16 20 और ये 5 इधर आ गया 15, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। 15 का ऐसा फैक्टर जो 8 आए, 5 3 जा 5x माइनस 3x प्लस 15, तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे x माइनस 5, यहाँ माइनस 3 कॉमन करेंगे x माइनस 5, तो क्या हो गया, एक ब्रैकेट में x माइनस 5 और एक ब्रैकेट में x माइनस 3, x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 3। ये सोल्यूशन है। एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, एक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं,
Origins. Find the distance of point P from origin. ओरिजिन से इनका डिस्टेंस कितना है देखते हैं। ये ओरिजिन है -6, -6 हो गया, -1, -2, -3, -4, -5, -6 ये रहा, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए 8 ये रहा। P का वैल्यू है -6 और 8। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ये रहा। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस हम लोग क्या निकालेंगे, डायगोनल, ये रहा 0 और 0। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, सीधे सीधे -6 -0 का होल स्क्वायर प्लस 8 और -0 का होल स्क्वायर। -6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड कर दिया 100, 100 का रूट निकाल लिया 10। ये डिस्टेंस हो गया ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 यूनिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालेंगे तो सबसे पहले सभी साइड निकाल लीजिए। AB, AB का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस वाले फार्मूले से 0 -0 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4 का होल स्क्वायर। तो हो गया 0 और 4 का स्क्वायर 16, 16 का रूट हो जाएगा 4। फिर आप BC निकाल लीजिए। BC में आ जाएगा 3 -0, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 -0, फिर इसके बाद जो है y2 - y1 क्या हो जाएगा 0 -0, 3 का स्क्वायर 9 और इधर 0 ही है, √3। BC निकल गया। अब AC निकाल लेते हैं। AC यहाँ 3 -0 और यहाँ 0 -4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, √25 5। अब पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तीनों साइड को ऐड कर देंगे, A + B + C। ये क्या है हमारा 4 आया, B कितना आया 3 आया, और ये 5, 5 3 8 4 12 यूनिट। ये हो गया 12 यूनिट पेरीमीटर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है हो गया 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका पेपर 3 सेक्शन में फिनिश होगा। आज ये करा रहे हैं, कल आपको B और B का पूरा सेक्शन कराएंगे और नेक्स्ट डे C का। तो ये हो गया आपका 4 है, ABC रेक्टेंगल है और डायगोनल ABC दिया गया है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। पहले डायग्राम बना देते हैं, इसे आसानी से आप कर सकते हो ABCD। तो हमारा AC निकाल लीजिए, ये डायगोनल निकल जाएगा। डायगोनल ये क्या है हमारा, A है हमारा 0 3 और C क्या है, C है 5 0, C है 5 0। डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे और इसके बाद जो है डिस्टेंस आपका निकल जाएगा y x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 आपका 5 है और x1 है 0 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर है y2 0 और ये है -3 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे √34। ये आपका डिस्टेंस हो गया डायगोनल। क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका 4 हो गया। अब छोटे छोटे 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 2 3 फ्रॉम द x एक्सिस। x एक्सिस है, देखिए जैसे ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और 2 3 1 2 1 2 3 ये है आपका डिस्टेंस P 2 3 फ्रॉम x एक्सिस। ये x एक्सिस से यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या है 1 2 3 यूनिट। कितना डिस्टेंस है 3 यूनिट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट करा रहे हैं। मिड पॉइंट दे दिया हुआ है, A और B का मिड पॉइंट है -1 1। ये क्या है, ये है पॉइंट आपका, A का पॉइंट है -3 और 6 और B पॉइंट है आपका 1, B + 4।
और बीच में P पॉइंट दे दिया है -1 और 1। मिड पॉइंट का फार्मूला है मिड पॉइंट इक्वल टू x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है, गामा y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक, रख देते हैं फार्मूला। x की जगह क्या मिड पॉइंट -1, ठीक है, और x2 की जगह क्या है जो है x1 और x2 -3 और 1, -3 और यहाँ पर 1 बाई 2, ठीक है। ये तो आपका यही आ गया, इससे कंपेयर करना नहीं है, मतलब ये दिया गया है, आपको ये दिखा रहा था। हमारा मिसिंग टर्म कौन है, b वाला, तो b से काउंटिंग करेंगे y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, इसको रखना है। y हमारा दिया हुआ है 1, y1 हमारा है 6, y2 मिसिंग है b प्लस 4 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 6 प्लस b प्लस 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जो है, y1 हमने यहाँ पर रखा हुआ है, 6 को 10 प्लस b इक्वल टू 2, तो 10 को उधर ले जाएंगे तो 2 माइनस 10 इक्वल टू b, b इक्वल टू क्या हो गया -8, b की वैल्यू आपकी निकल गई। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपको 2 हो चुका है, 1 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है the x-axis divide the line segment joining the point 2 -3 5 6 5 the ratio। the x-axis divide मतलब डिवीजन पॉइंट क्या है, डिवीजन कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, डिवीजन कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है x0, ठीक है। और लाइन ज्वाइनिंग क्या है, a क्या दे दिया गया है 2 -3 और b को ले लेते हैं 5 और 6। रेशियो पूछा है, आपके दो तरीका है, k:1 भी ले सकते हैं और 60 में अगर लेना है x एक्सिस, ये देखिए 0 दिया गया है, 0 हम लोग ऐसे रख सकते हैं जैसे हमारा y2 है, ठीक है। डिवीजन पॉइंट y इक्वल टू कैसे निकालेंगे यहाँ पर डिवीजन पॉइंट, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की जगह हमारा क्या है 0, m1 नहीं पता लेकिन y2 पता है, y2 हमारा क्या है 6, m2 नहीं मालूम, y1 पता है 0 अपॉन m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6m1 प्लस 0। अब जैसे जब भी रेशियो निकालेंगे, यहाँ पर रेशियो निकालने के बाद हम लोग निकाल सकते हैं डिवीजन कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर हमारा 1:0 ही आएगा रेशियो जो है, तो यहाँ पर देख लीजिए 6 है और y1 हमारा कितना दिया गया है, y1 0 है, तो 0 से निकाल रहे हैं और जो भी वैल्यू आ जाएगा, जैसे m2 है हमारा m2 इंटू 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर m1 और m2 फाइंड कर लेंगे और फिर यही वैल्यू पुट इन किस इक्वेशन में रख देंगे, x इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। कुछ क्वेश्चंस जो है और कराने हैं, फास्टली जो है 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं सेक्शन बी के, फिर इसके बाद जो है आप लोग आज स्टॉप करेंगे। सेक्शन बी क्या है, शो दैट वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम, सेक्शन बी है। अब सेक्शन बी का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 2-2 मार्क्स वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सो दैट a -1 0, b 3 1, c 2 2 and d -2 और 1 are the vertices of पैरेललोग्राम। हाउ कैन यू प्रूव, कैसे प्रूव करेंगे इसको, अगर हम पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अगर हम प्रूव कर दें तो आराम से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं और यहाँ सी डी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर अपोजिट डिस्टेंस इक्वल है दोनों के, देख लीजिए a का और b का, 3 माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 + 1 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1, √17 आया। अब CD भी इतना ही आना चाहिए, CD देख लेते हैं, -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 -2 का होल स्क्वायर, ये है CD। तो -2 -2 -4 का स्क्वायर 16 और -1 का स्क्वायर 1, √17।
ये तो सेम आ गया। ऐसे चेक कर लेते हैं BC और AD। BC और AD आपस में अपोजिट साइड इक्वल आने चाहिए। तो BC हमारा क्या है, BC 2 - 3, 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 3 -1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 √2। अब यहाँ चेक कर लेते हैं AD, ये और D, -2 -1 हो जाएगा -2 और -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 और 0, 1 - 0 का होल स्क्वायर, 1 + 1 √2। यस, अपोजिट साइड इक्वल हो गए। ये क्या शो कर रहा है, इट्स ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो अपोजिट पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हुआ। अभी क्वेश्चन और बता रहे हैं, आज 20 सेक्शन का क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट करा रहे हैं। पेपर में कुल टोटल हमारे 18 क्वेश्चंस हैं, तो 8 क्वेश्चन कल कराएंगे। एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x, y। Find the relation between x, y. Find the relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 3, 6 और दूसरा एंड -3 और 4। तो आज आपका ये 10 क्वेश्चन हम आपको बता के क्लियर कर रहे हैं। एक सेशन और लगेगा मेरा। आज 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, कल हम 8 क्वेश्चन कराएंगे, 7-8 क्वेश्चन जो बड़े वाले हैं 7-8, तो हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही रिप्रोडक्शन का, इसके बाद चैप्टर रिप्रोडक्शन का पेपर कराएंगे और कोऑर्डिनेट जो उसका केमिकल कंपाउंड का करा चुके हैं, कार्बन कंपाउंड का, इलेक्ट्रिसिटी का हो चुका है। ऐसे सारे चैप्टर दिसंबर में हमारे साइंस और मैथ के सभी चैप्टर की शीट कराऊंगा और जनवरी में आपको प्री बोर्ड के पेपर कराऊंगा, बोर्ड के पेपर। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन है। इक्विडिस्टेंस है, फाइंड द रिलेशन बताना है। एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस। मान लीजिए ऐसे एक ट्राइंगल बना लीजिए, ये है हमारा एक्स वाई इक्वल डिस्टेंस बी से। बी हमारा है 3 और 6 और हमारा ये है सी क्या है -3 और 4। ये पॉइंट इक्वल है। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी क्या हो जाएगा, हम उल्टा लेते हैं, ऐसे लेते हैं x - 3 ताकि सेक्वेंस अच्छा बना रहे। कोई भी लीजिए सेक्वेंस, जैसे इधर से ले रहे हैं तो इसमें भी वही लेना है, x - 3 का होल स्क्वायर, y - 6 का होल स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करेंगे, x स्क्वायर यहाँ पर -2ab मतलब -6x प्लस b स्क्वायर मतलब 9, 3 का स्क्वायर। सेम यहाँ भी y स्क्वायर -2ab की जगह 12y और -6 का स्क्वायर होगा 36 आ गया। तो एक साथ लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -12y और 9 और 36 को ऐड कर दिया 45। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग निकाल देते हैं AC का। x माइनस है तो -+3 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ये हुआ y -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 y स्क्वायर -8y प्लस 16 अंडर रूट में निकालेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x -8y और 16 और 9 25। तो अब ये हमारा क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस का मतलब है कि ये दोनों इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, AB = AC। कंपेयर करते हैं, हमारा क्या है यहाँ पर x स्क्वायर, फर्स्ट है x स्क्वायर y स्क्वायर -6x -12y प्लस 45 और इधर है x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 6x -8y
प्लस 25। पहले बात तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड का दो, रूट हटा दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो रूट हट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये 6x है, ये माइनस 6x उधर ले जाते हैं, प्लस 6x हो गया। फिर माइनस 8y है और ये माइनस 12y उधर ले जाते हैं तो प्लस 12y हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है ये 25 है और ये 45 को उधर ले जाते हैं तो माइनस 45 हो जाएगा। 6x 12x, 12y और माइनस 8y 4y, 45 और प्लस 25 माइनस 45 माइनस 20 हो जाएगा। अब 12 4 20 4 के मल्टीपल है, 4 से रेड्यूस कर सकते हैं इनको, तो यहां होगा 4 3 जा 4 1 जा 4 5। तो जब रिलेशन पूछा जाए, रिलेशन का मतलब है एक्स वाई इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना। तो रिलेशन क्या आया, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये सारे बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरह से जो है कल एक सेक्शन और होगा इसका जिसमें सारे क्वेश्चन करा देंगे। तो ऐसे हर चैप्टर को जो है 1 और 2 सेशन में कराते रहेंगे। बने रहिए बोर्ड की तैयारी के साथ। ओके, गुड डे।